Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Pooja Ahuja from Mata Mondei Oswald Public School. Today we will discuss about the chapter 14 Utah Saga, which is written by Dr. Meenakshi Verma. यूटा सागा प्राकृतिक आपदा से जुड़ी एक कहानी है। जापान में भूकंप अधिक मात्रा में आते हैं और समुद्र तल में तीव्र भूकंप आने से सुनामी उठती है। सुनामी के कारण समुद्री जल स्थल पर तबाही लेकर आता है। तो ये था इस लेसन के बारे में कि इस लेसन में मुख्य क्या घटना घटी है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जापान के मियागी प्रांत के तटवर्ती क्षेत्र में संदुई शहर में 14 वर्ष का एक लड़का यूटा सागा रहता है। उसकी माँ अयुमी असूगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पिता ओसामू दजाई फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं। उनके घर में संपन्नता है। एक दिन अचानक भूकंप आया। भूकंप बहुत ज़्यादा भयानक था। आसपास का सब कुछ हिलने लगा था। टेलीविज़न पर सुनामी वार्निंग सेंटर से सुनामी से संबंधित चेतावनी जारी करने की सूचना आ रही थी कि तभी अचानक बिजली चली गई। यूटा ने रेडियो पर सुना। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 1.9 थी, जिसके कारण जानलेवा समुद्री लहरें तटीय क्षेत्र की ओर तेज़ी से बढ़ रही थी। तरंगों को तट तक पहुंचाने में केवल 12 मिनट बचे थे। यूटा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। वह बोला कि अचानक उनका घर सुनामी से बचने के लिए सुरक्षित नहीं है। वह दोनों तेज़ी से सड़क पर हाई स्कूल की इमारत की ओर भागने लगे। वह इमारत आसपास की इमारतों में सबसे ऊंची थी। स्कूल की सीढ़ियां उन वृद्ध लोगों से अटी पड़ी थी जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। सीढ़ियों पर गिरी एक औरत ने यूटा सागा का हाथ थामकर कहा कि वह कम से कम उसके छोटे बच्चे को तो ऊपर ले जाए। यूटा ने बच्चे को गोद में लिया और अपनी मां के साथ तीसरी मंजिल पर सुरक्षित जा पहुंचा। फिर वह भागकर नीचे आया। बच्चे की मां को खींचता हुआ ऊपर की ओर ले पहुंचा। उसी समय सुनामी की भयंकर लहरें वहां पहुंच गई, पर यूटा उस औरत को ऊपर ले आया था। बच्चा अब अपनी मां की गोद में सुरक्षित था। सुनामी की 30 फुट ऊंची लहरें सब कुछ तबाह कर रही थी। एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज़, लोगों से भरी रेलगाड़ी, कारें और लोग सब एक साथ बहे जा रहे थे। सारा शहर टूटता सा दिखाई दे रहा था। अगले दिन बचाव कर्मचारियों ने स्कूल की इमारत में सुरक्षित लोगों को अस्थायी शरण स्थल में पहुंचा दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। वह रोटी पानी के लिए बहुत परेशान थे। यूटा के पिता उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच गए थे। वह उनके धैर्य और संकल्प की घड़ी थी। पिता को कुछ ही देर बाद वापस न्यूक्लियर पावर प्लांट में वापस जाना था। सुनामी के कारण प्लांट के रिएक्टरों की कूलिंग सिस्टम की बिजली आपूर्ति रुक गई थी, जिससे परमाणु ईंधन ठंडा नहीं रह पाया। रिएक्टरों का तापमान तेज़ी से बढ़ने के कारण उनमें विस्फोट हो गया, जिससे रेडिएशन सामान्य से कई गुना निकलने लगा था। इससे जापान को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई देशों को भी खतरा था। फुकुशिमा के 5 लाख लोग शहर छोड़ चुके थे। 1,80,000 लोगों को शहर से दूर राहत शिविर में पहुंचाया गया था। परमाणु विकिरण से त्वचा में जलन, ठंड लगना, आंखों में जलन, बुखार, अस्थमा, खांसी, बोन तथा फेफड़ों के कैंसर का भय था। प्लांट में 200 कर्मचारी अपनी जान खतरे में डालकर 4 शिफ्ट में काम कर रहे थे। पिता ने भी ये कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वह प्लांट में जीवित वापस आएंगे या नहीं। अयुमी ने अपने पति का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें पता ही था कि जापानी भाषा फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली द्वीप, अर्थात
फुकुशिमा ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया और देश की सेवा की, इसलिए वहां आई मुसीबत से रक्षा करने वाले भाग्यशाली वह हुए हैं। ऐसी आपदाएं उनके राष्ट्रीय चरित्र को ही नहीं तोड़ सकती थी। देश प्रेम की उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। यूटा ने भी अपने पिता को परमाणु योद्धा अर्थात न्यूक्लियर निंजा कहते हुए उन्हें विदा किया। तो ये थी यूटा सागा की कहानी, जो उन्होंने अपनी आंखों देखी सुनामी का वर्णन किया है और अपने माता पिता के दिल में जो देश प्रेम की भावना थी वो बताई है कि किस प्रकार उन्होंने अपने परिवार को अनदेखा कर कर देश की सेवा की है और अपनी जान पर खेलकर सुनामी से पीड़ित लोगों की रक्षा की है।